नमस्कार दोस्तों, बन्नू स्कूल में मौजूदगी है मेरी। देहरादून की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम छात्र उनके माता पिता यहां पहुंचे हैं और जिसका कारण सिर्फ इतना है कि पेपर में लगातार लीकेज जो हो रही है उस लीकेज को सरकार कब ठीक करेगी, कब बच्चे के भविष्य को बेहतर बना पाएगी, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार यही इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से हो रहा है उसकी वजह से युवाओं की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो रही है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पेपर री होते हैं, री होने के बावजूद भी जिन लोगों ने पहले अच्छा एग्जाम दिया होता है उनका भविष्य खराब हो जाता है। और यही मोदी सरकार लगातार ये कहती है कि युवा देश का भविष्य है, 2047 में विश्व गुरु बनेंगे, युवाओं की बात करती है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ शायद ये सरकार सिर्फ बातें करती है। अब यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचे जो अपनी आप बीती भी बताएंगे, जो बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी होती है और उसके बाद जब पेपर लीक की जानकारी सामने है तो क्या बीतती है उन लोगों पे, इनसे चर्चा करेंगे। सलमान जी, यहाँ पर आने का कारण क्या है? यहाँ पर आने का कारण ये है, जो हमारे युवा साथी, जो हमारे से छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सब का जो आगे हमें फ्यूचर दिख रहा है, वो आगे आने वाला फ्यूचर हमें खराब होता दिख रहा है। बीजेपी सरकार में कई पेपर लीक, ये हम देहरादून से ही हैं। मैं स्टडीज अपनी सारी देहरादून में करी है, रहने वाला मैं रुड़की से हूँ। ठीक, फर्स्ट क्लास से मैं देहरादून रहा हूँ हॉस्टल में। ये एक स्टडी हब है देहरादून, और आज की तारीख में ये देहरादून एक नशे का हब बन चुका है। बीजेपी की सरकार जब से यहाँ है, यहाँ पे ना तो नशे पे कोई रोक हो रही है, यहाँ पे तमाम क्लब खुल चुके हैं। जो ये एक स्टूडेंट हब है, एरिया है, यहाँ क्लब का कोई काम नहीं है। यहाँ दिन ब दिन ये एक सबसे पीसफुल शहर का कहा जाता था, और आज की तारीख में ये एक सबसे वायलेंट शहर में आना हो जा रहा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि युवा हमारा देश का भविष्य है, जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो युवा अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मोदी जी की देखो सीधी सी बात ये है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई माने ना माने वो उसके ऊपर है, और सब जानता है मोदी जी जो बोलते हैं हमेशा उस चीज का उल्टा होता है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं और उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं चुनावी रैलियों के लिए। युवाओं के भविष्य की उन्हें भी चिंता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, युवा के भविष्य की राहुल गांधी जी को चिंता है, तभी वो इनके बीच में आ रहे हैं। मोदी जी युवा जंतर मंतर में बैठे हैं, सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, एक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शान बैठी है। एक ये ऐसी हजारों साल में एक बार आने वाले ऐसे साइंटिस्ट वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। अगर मोदी जी को इतनी फिक्र है देश की, तो एक बार जाके बात ही क्यों नहीं करते? आप लोगों की मौजूदगी, राहुल गांधी आएंगे, क्या लगता है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं अलग अलग पेपर, वो रुक जाएंगे? देखिए, जो जब राहुल गांधी जी पावर में आएंगे, ये तो गारंटी है कि देश एक सिस्टम में आएगा। जो देश फिलहाल एक बिल्कुल करप्ट देश बन चुका है, हम खुद फील्ड में रहते हैं, हमें पता है। आप हर जगह जाइए, हर जगह करप्शन आ चुकी है देश में। वो कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब कांग्रेस का समय था 2014 से पहले, तब भी 50 पेपर लीक हुए थे, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब कैसे कर लेगी? ये इल्जाम भी तो लगता है। देखिए, बात जिस टाइम कांग्रेस का पहले दौर था उसमें जो लीक हुए वो सब एक बात अलग है। अब आने वाला जो दौर है राहुल गांधी जी का, ये अब राहुल गांधी जी का दौर आने वाला है। ये एक जननायक है, सब जानते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति है। ये अपनी पूरी 100 की 100% कोशिश इंशाल्लाह ये करेंगे कि कभी ऐसा ना हो। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। उनका इस्तीफा हो जाता है तो किसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो काफी लंबा समय बचा है भाजपा के पास? सोनम वांगचुक जी। राजीव ठाकुर। कहाँ से आए हैं? देहरादून हाथीबड़कला। यहीं से है। क्या स्थिति है देहरादून की? पुष्कर सिंह धामी का क्या चल रहा है सरकार? देखिए, स्थिति आप देख रहे हैं कि बहुत खराब है, और देहरादून जो है, जो पहले एक प्राकृतिक स्वर्ग था, आज वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, और व्यवस्था जो है उसकी बहुत कमी हो गई है। ट्रैफिक जैम हो रहा है हर जगह पे, तो बहुत बुरा हाल है। तो छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में आना, क्या कारण, क्या वजह लगी कि आना चाहिए? मैं हाथीबड़कला में रहता हूँ, और पीछे सीएम धामी जी का निवास स्थान है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है छात्रों का बहुत आंदोलन होते रहता है, चाहे वो स्वरोजगार के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम से कि क्या पेपर लीक होना रुक जाएंगे, क्या छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं वो रुक जाएगी? देखिए, राहुल गांधी जो है वो युवा नेता है, और युवाओं की धड़कन है, और उन्हें पता है कि देश को कैसे आगे ले जाना है,
और मुझे लगता है कि वो युवाओं को जरूर नया रास्ता दिखाएंगे, हमें कुछ उपाय बताएंगे ताकि क्या है जो युवा है रोजगार पा सके। लेकिन भाजपा तो कहती है कि 50 साल से उम्र का इंसान युवा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी युवा थोड़ी है। देखिए युवा जो है वो दिल से होना चाहिए, उम्र से नहीं। राहुल गांधी जी के पास उपाय है, उनके पास आइडियाज है, इमेजिनेशन है, काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? नाम शेखर कुमार। कहाँ से आए? जिला मेरा हरिद्वार पड़ता है, ब्लॉक मेरा भादराबाद है, गांव मेरा टकबरिया है, मेरा नाम शेखर कुमार है। इतना एड्रेस नहीं बताते, घर आ जाएंगे आपके? नहीं, घर तो आ जाएंगे, लेकिन हम एजुकेशन के ऊपर बात करें तो हमारे जो साहब हैं आने वाले 7 बजे आए तो मतलब जो पेपर लीक हो रखा है और काफी मतलब कि समय से चलता आ रहा है, ये पेपर लीक जो हो रहा है मतलब कि पटवारी का हो या कुछ पीसेस का हो, अपर पीसेस का हो, लोअर पीसेस का हो, जितने भी देखे मैंने उत्तराखंड में जब से मैं मतलब कि 12th पास किया और ग्रेजुएशन किया तब तक मैंने पेपर लीक होते देखे हैं। कोई भी पेपर मैंने अब तक अपने समय में मैं 20, 22 या 25 साल का हो गया, अब तक मैंने कोई पेपर में इंसाफ नहीं देखा। हर पेपर में आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ मैं लाइब्रेरी में। जो हमारा उसका विधानसभा का विधायक है वो श्री रवि बहादुर जी है, हम उसके उपेक्षा में यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रखने के लिए कुछ बात रखेंगे तो हम वहाँ पे मंच में बताएंगे कि हमारी प्रेरणा क्या है और किस वजह से हम बात करेंगे, किस वजह से हम यहाँ आए हैं। लेकिन मोदी जी भी तो युवाओं के बारे में सोचते हैं। उनके बारे में देखो बहुत जंतर मंतर पे इतनी मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहा है, एजुकेशन के बारे में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है और 20 जुलाई को भी वहाँ पे इतने मतलब कि कोई शिक्षा है और युवा लड़के हैं वहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। बारिश की वजह से लोग बाग आ नहीं पाए हैं तो यहाँ पे वहाँ धरने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास जी, क्या लगता है ये छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम हो रहा है इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? अभी देखने में तो जो लगता है कि ये मुझे कांग्रेस का प्रोग्राम लगता है, छात्रों का प्रोग्राम तो नहीं लगता अभी तक देखने में, जो कि कोई भी यहाँ पे इंतजाम नहीं है और कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है। ये मुझे कांग्रेस का प्रोग्राम लगता है अगर मैं ओपनली बोलूँ तो, अभी तक जो मुझे देख के लगता है। बाकी जो अभी तक हम छात्रों की गूंज के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में जो भी मतलब यहाँ पे इंतजाम हुए और जो भी मतलब हम आए हैं यहाँ पे, तो हमारा मुद्दा ये है कि जो भी पेपर लीक हो रही है, जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है अभी सेंटर के या स्टेट के एग्जाम में, बस इसी के उसमें हम अपनी बात रखने आए हैं। आपको कारण क्या लग रहा है जो सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही? कारण तो सबसे बड़ा कारण तो देश की जनता ही है। देश की जनता अंधी है बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण तो यही है। धर्म के नाम पे वोट देना, क्षेत्र के नाम पे वोट देना, जाति के नाम पे वोट देना, तो यही कारण होगा। फिर सरकार निरंकुश हो जाएगी और किसी की नहीं सुनेगी भी। तो देखिए ना, युवा पढ़ बाद में लेगा, पहले घर मजबूत करना जरूरी है। बिल्कुल, घर मजबूत करना जरूरी है, अपनी स्थिति मजबूत करना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। और सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में जानना, ये नहीं कि हमें लोगों की पढ़ाई करनी जरूरी है, पर सबसे पहले हमें लोकतंत्र को जानना, अपने अधिकारों को जानना। एक छात्र के होने के नाते या एक देश के नागरिक होने के नाते सबसे पहले हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, तभी जाकर हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आप एक युवा है, एक स्टूडेंट भी है, तो शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव था? शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आजकल सारे युवा जो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, देश में स्किल की कमी है, स्किल डेवलपमेंट की कमी है। सरकार जुमला तो करती है कि स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पर ग्राउंड पे नहीं दिखता कुछ भी। ग्राउंड पे दिखती ITI और इसके अलावा छोटे मोटे कोर्स दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के। तो देश का युवा फिर नौकरियों के पीछे भागेगा या फिर वो विदेश में जाएगा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। लगता है कि सरकारी मतलब कोई भी नौकरी मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो सरकारी नौकरी का तो ऐसा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें लगता है कि सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता इसलिए क्योंकि अभी देखा जाए तो कई मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो कई बार पेपर लीक हो रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो साथी है वो वहाँ पर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की बात करें, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर इतने टाइम से बैठे हुए हैं और उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। और खास तौर पर ये जो सरकार है
अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये जो हम एक बात लेकर चल रहे हैं, इसलिए जो हम यहाँ पर आए हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए आए हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर हमें इन पेपर लीक को रोकना है तो ये ऐसा होना चाहिए थी कि सरकार को हमारा साथ देना चाहिए था इसमें, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। तो इसको लेकर के यहाँ पर, हालांकि हम बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इतना ज्यादा हमारी जो बातें हैं उनको कोई मतलब उठा नहीं पाता है। तो हमने डिसाइड किया सभी, हालांकि बहुत सारे युवा हैं मेरे साथ में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि अब देखो यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया है, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो वो यहाँ पर युवाओं की आवाज बन करके आ रहे थे। तो मुझे लगता है देखो यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें होंगी क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हम विद्यार्थी हैं और हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। और अगर हम अपने भविष्य के बारे में, देखो एक बात ये है कि अगर हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे से जो छोटे जो हमारे भाई बहन होंगे, हमारे साथी होंगे, वो भी इस स्टेज में आने वाले हैं, तो उनके लेकर भी हम बहुत चिंतित है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो फिर कैसे होगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि युवा हमारा भविष्य है, 2047 में जब विश्व गुरु बनेगा तो युवाओं की अहम भूमिका रहेगी उसमें, उस पर क्या लगता है? देखो मुझे लगता है, देखो हाँ ठीक है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, लेकिन उनको अपना जो देश है, इंटरनल जो इश्यूज यहाँ पर जो बन रहे हैं विद्यार्थियों को लेकर, जो एक्चुअली में जो उनको देखना चाहिए। हालांकि हम ऐसा नहीं बोलते हैं, विश्व स्तर पर भी थोड़ा मतलब ऐसा है कि हमारी छवि अच्छी बन रही है, लेकिन उन्हें कैसे? देखो अगर हम बात करें, अगर कैसे की बात करें, तो आज हम अगर पहले की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इतनी ज्यादा मतलब जान पहचान नहीं थी। वही पूछ रही हूँ कि कैसे। देखो हमारे देश का पासपोर्ट हमारा नागरिक नहीं माना जाता है, नागरिक सब। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे, तो देखो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक तरफा हम सरकार की बुराई कर रहे हैं। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को विद्यार्थी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर जो ये मैं कहना चाहूंगा, ये जो मुद्दा है ना, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे छात्रों का मुद्दा है। मैं मान रही हूँ, यूक्रेन से छात्र जब वापस आते हैं या अमेरिका से छात्र जब वापस आते हैं, हाथों में बेड़ियां पहनाई जाती है। मोदी जी शांत नजर आते हैं, क्यों? देखो हाँ वो भी छात्र है। देखो मैं आपकी आवाज को थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए दोबारा बोलती हूँ कि जब यूक्रेन से या अमेरिका से छात्र आते हैं तो हाथों में बेड़ियां होती है, वो भी तो छात्र है, वो भी तो स्टूडेंट है, तो मोदी जी तब क्यों नहीं बोलते? हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हम इसको अलग मुद्दा नहीं बना रहे हैं। देखो हम इस चीज को लेकर के अगर हम देखें तो जो यूक्रेन से जो छात्र पढ़ करके आ रहे हैं, देखो वो एक मतलब उनकी अपनी अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा घुमा नहीं रहा हूँ बातों को, बस यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो प्रेजेंट में जो सरकार है वो विद्यार्थियों के बारे में सोचे, उनके भविष्य के बारे में बात करे। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कोई भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कोई भी बीजेपी का जो बड़ा नेता हो, सरकार भी इसमें कोई भी स्टेप नहीं उठा रही है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। देखो यहाँ पर हम इस चीज से नहीं नकार सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है या जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें सरकार का फेलियर है। यहाँ पर है ऐसा, लेकिन फिर भी उनको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो उनकी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर रहे? काफी दिन हो चुके, 21+ बच्चे शायद अपनी जान गंवा चुके नीट पेपर की वजह से, तो सरकार क्यों डर रही है, और वो भी युवाओं से? देखो ऐसा है कि अब अगर हम इस चीज पर बात करें, शिक्षा व्यवस्था पर बात करें, तो अगर ऐसा होगा, देखो यहाँ पर अगर जो प्रधान जी है, जो शिक्षा मंत्री जी है हमारे, अगर वो इस्तीफा देंगे तो और चीजों पर सवाल उठेंगे, और चीजों पर सवाल उठेंगे तो एक जो नेक्सस बना हुआ है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होने वाला है बीजेपी का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब आप मानते हो कि देश में कमियां बहुत है? देखो हम ना एक तरीके से हम ऐसे नहीं एक तरफा से ऐसे बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यूट्रल होकर बोलूंगा, मैं ऐसा जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर सरकार ने अच्छा काम किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हमारे छात्र की जो जंतर मंतर पर हो रहा है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, हम वहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली गवर्नमेंट नहीं ले रही है। देखो यहाँ पर कहा जाता है कि जो युवा है, जो हमारे देश के विद्यार्थी है, वो अगला भविष्य है, तो सरकार इस चीज को जब मानती है तो क्यों उनके सवालों से बच रही है, क्यों वो जंतर मंतर पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? इसका कारण तो जनता ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। आप लोग वोट करते हैं, वोट का अधिकार, ताकत है आप लोगों के पास, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही या बोल रही? हाँ बिल्कुल, देखो वोट का अधिकार है, देखो ये भी मतलब कहा जा सकता है कि हाँ हमें वोट का अधिकार है,
लेकिन देखो हम वोट देते हैं तो अपनी, चाहे देखो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देखो हम जो वोट देंगे हम हमेशा अपने जो भविष्य होगा, अपने देश का जो हित होगा उसको सोच करके यहाँ पर देंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन अगर किसी इंसान की मनसा ही फिर कुछ और हो तो फिर उस चीज को लेकर के कुछ नहीं। तो क्या मोदी जी की मंशा नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, युवाओं को पढ़ाने की? उसका तो मकसद ये है कि मतलब कि अजय मतलब एक महीने में 4 बार तो विदेश में जाता है, कभी न्यूजीलैंड, कभी अफ्रीका, कभी साउथ अफ्रीका। वो एक विदेश जाने में कम से कम 60-70 करोड़ रुपए से तो आप उनकी विदेश यात्रा से जलते हैं? विदेश ज्यादा समय नहीं चलता। अजय में पैसा इन छात्राओं के लिए, किसी विद्यालय के अजय प्रोटेस्ट मतलब जो पेपर लीक हो रहे उन्हें रोकने के लिए पैसा यूज किया जाए, तो एक मतलब की शिक्षा के हेतु मतलब की बहुत अच्छी बात की जाए। और उसके बारे में मतलब जो शिक्षा है तो उनके बारे में मतलब कि जो अपना भविष्य है उसके बारे में सोचेगा, और मतलब कि जो हमारे जो छोटे भाई बहन है और उन्हें भी मतलब कि उस बारे में सोचेगा कि जो पीएम हमारा प्रधानमंत्री है। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, मैं राहुल गांधी जी से जो कि हमारे अपोजिशन ऑफ लीडर है उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। सवाल मेरा ये है कि जो पेपर लीक को लेकर के जो हमारे सर सोनम वांगचुक जी है वो जंतर मंतर पर बैठे हैं लगभग 17 से 18 दिन 20 दिन उनको मतलब ऐसा हो गया, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा अपने जो अपोजिशन ऑफ लीडर है राहुल गांधी जी से, क्योंकि जो हंगरी स्ट्राइक है वो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। तो और जो राहुल गांधी जी है वो गांधी जी को अपने आप को उनका उत्तराधिकारी मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक वो जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो मेरा ये सवाल रहेगा, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल रहेगा उन्हें वहां जाकर के आवाज उठानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा देश कह रहा है, सारे युवा कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अगर बात करें हमारे देश की कमी क्या है, अगर भीड़ में चलेंगे और भीड़ की बात सुनेंगे तो कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। आप बात करें राहुल गांधी की, क्यों नहीं जा रहे? पवन खेड़ा आज पहुंचे, उससे पहले तमाम ट्वीट्स भी सामने आ चुके। मोदी जी से ही सवाल है, ठीक है, सरकार उनके, मोदी जी क्यों नहीं पहुंच रहे सोनम वांगचुक के पास? देखो एक बात ऐसा है, देखो जो हमारे राहुल गांधी जी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनका उत्तरदायित्व बनता है कि अगर सरकार कोई भी कमियां करती है और युवा के प्रति या किसी के प्रति कमियां करती है तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी जो सरकार की कमी उनको उजागर के युवाओं के साथ में खड़ा हो, या जो भी कोई कमियां करेगी। ये एक सबसे बड़ी मतलब एक अपोजिशन ऑफ लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं इस चीज को मानता हूँ। क्या नाम है भैया जी? विशाल में आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे वो बात कर रहे हैं जंतर मंतर की, अगर कल को राहुल गांधी पहुंचते हैं जंतर मंतर, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी कह दे कि ये तो पूरा ही एजेंडा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का था, जंतर मंतर को कांग्रेस बता दे और बीजेपी वर्सेस कर दे, तो जो सोनम वांगचुक है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो न्याय नहीं मिल पाएगा? क्या लगता है? मैम राहुल गांधी सिर्फ नहीं, वहाँ पर सभी लोग पहुँच रहे हैं मैम। नेता से पहले मैम एक अच्छा इंसान होना चाहिए व्यक्ति को। मैम राहुल गांधी जो हमारे नेता पहले एक अच्छे इंसान, उसकी बदौलत पहले सर से मिलेंगे मैम। लेकिन ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे? मैम वो तो सर को पता है, सर जाएंगे क्योंकि अपोजिशन। आप यहाँ पर आए हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या उम्मीद है कि छात्रों की गूंज के कार्यक्रम से क्या फायदा स्टूडेंट्स को हो सकता है? मैम जैसे कि बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो सरकार को थोड़ा फर्क तो पड़ना चाहिए कि बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं मैम। रोज एक बच्चा तैयारी करता है 4 साल, उसके बाद सेंटर पर जाता है मैम, पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे पर क्या बीतती है मैम? उसके घर उसके पैसे लगाकर भेज रहे हैं 1 साल के लिए, बताइए मैम। तो इस कार्यक्रम से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जंतर मंतर पे भी यही चल रहा है? मैम देखो छोटे छोटे आंदोलन से फर्क पड़ता है, एकदम से थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए सरकार को। क्या कह रहे हैं आप? मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 60 साल में वो कांग्रेस सरकार ने मतलब कि 65 साल में मतलब कि सरकार ने पेपर लीक मतलब कि नहीं हुए हैं, वो 50 पेपर लीक हुए, 50 पेपर लीक हुए थे, 50 तो हुए थे, लेकिन इस 15 साल में भाजपा सरकार में 12 साल कितने 12 साल में कितने पेपर लीक हो गए? आप गिन भी नहीं सकते कितने पेपर लीक 90 प्लस पेपर, हर स्टेट में, हर जिले में, पूरे भारत में पेपर लीक हो रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा की वजह से हो रही है। जो भाजपा सरकार है मतलब कि घोटाला कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपति में घोटाला कर रही है, और जो एजुकेशन में घोटाला कर रही है, बहुत से जो मतलब ये है मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में मतलब घोटाला कर रही है। क्या कह रहे हैं आप?
मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तमाम जो यहाँ पर यूथ है, जो युवा है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम जान रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से एग्जाम्स के लिए तैयारी होती है और पेपर लीक हो जाए तो किस तरीके से परेशानियां सिर्फ एक विद्यार्थी को नहीं, उसके परिवार को भी उठानी पड़ती है। लेकिन सरकार क्यों शांत है, उस पर अपनी अपनी बात रखी है लोगों ने। और राहुल गांधी से क्या उम्मीदें छात्रों के गूंज के कार्यक्रम से, उस पर और भी लगातार बातचीत चलती रहेगी और जानेंगे कि आखिरकार क्या सरकार इस पर अकाउंटेबिलिटी लेगी या नहीं।